Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 11, Folk Dances of India from class 5, James English Reader, Silver Jubilee edition by Ratna Sagar. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Before starting the lesson, we will go through the get set. So let's start. The various dance forms of India, be it classical or folk, perform in different regions of our country, lend to communal harmony and instill नेशनल प्राइड। तो वेरियस डांस फॉर्म यानी कि जो विभिन्न नृत्य के प्रकार हैं वो हमारे भारत में मौजूद हैं और या तो वो क्लासिकल फॉर्म में है या फोक है यानी जिसको हम लोक नृत्य कहते हैं। परफॉर्म इन डिफरेंट रीजन ऑफ आर कंट्री यानी कि हमारे देश के अलग अलग राज्यों में उसको अलग अलग तरीके का नृत्य परफॉर्म किया जाता है और ये लीड टू कम्युनल हार्मोनी और ये हमारे जो सामुदायिक सौहार्द को बढ़ाता है और हमारे भारत के प्राइड को हमारा ये भारत का गर्व भी है। रीअरेंज द लेटर्स टू गेट द नेम्स ऑफ सम क्लासिकल डांस। अब यहाँ पे कुछ क्लासिकल डांस के फॉर्म को री जम्बल्ड कर दिया गया है और आपको इसको रीअरेंज करना है और उस डांस फॉर्म को इसमें बॉक्स में लिखना है। तो स्टूडेंट्स ये एक्टिविटी आप अपनी बुक में करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको चाहूँ तो आपको थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे कथकली है, ये भरतनाट्यम है, कथक है, मणिपुरी है एंड ओडिसी है। तो सो स्टूडेंट्स यू राइट दिस डांस फॉर्म इन योर बुक एंड इन्फॉर्म इन कमेंट सेक्शन। लेट्स स्टार्ट। India is a wonderfully diverse country with so many cultures, languages, clothes, cuisines and beliefs. तो जो भारत है वो एक अद्भुत विविधतापूर्ण देश है जिसमें बहुत सारी संस्कृतियां, भाषाएं, कपड़े, भोजन और मान्यताएं हैं। यानी कि जो कुजीन्स का मतलब होता है जो हम खाना भोजन वगैरह होता है। हर प्रांत में, हर जगह, हर राज्य में अलग अलग उनका एक भोजन का वैरायटी होता है। तो जो हमारा भारत है वो विविधतापूर्ण देश है जिसमें हर राज्य का एक कल्चर होता है, भाषा होती है, कपड़े होते हैं और उनके भोजन करने का तरीका भी होता है। और विश्वास, बिलीफ मतलब होता है उनका मान्यताएं। वन यूनिक एस्पेक्ट ऑफ ईच कल्चर इज डांस एंड म्यूजिक। लेकिन हर संस्कृति में एक जो यूनिक चीज है मतलब एक जैसी है वो है डांस एंड म्यूजिक। यानी कि हर संस्कृति में मतलब हर कोई भी राज्य हो भारत का लेकिन वहाँ डांस और म्यूजिक को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। टू फ्रेंड्स, दो दोस्त हैं, जिनी एंड कीरत आर स्पेंडिंग देयर समर हॉलीडेज लर्निंग थिंग्स दे लव। अब जो जिनी और कीरत हैं वो अपना जो समर हॉलीडे है उसको लर्न करने में मतलब कि उसको जो समर हॉलीडे है वो क्या करेंगे, कुछ लर्न करने के लिए वो उसको एक्सपेंड करेंगे। व्हाट वुड यू लाइक टू लर्न दिस समर। आप क्या करना चाहेंगे अपनी गर्मी की छुट्टी में। यानी कि अपनी जो जीनी है और कीरत है वो अपनी गर्मी की छुट्टियों में कुछ सीखना चाहते हैं और वो कुछ सीखना पसंद करेंगे। आप अपनी गर्मी की छुट्टी में क्या करना चाहेंगे तो आप मुझे इसको भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। जिनी इज वेरी एक्साइटेड। जिनी जो है बहुत उत्साहित है, एक्साइटेड है। शी कैन नॉट वेट टू शेयर ऑल द डिटेल्स विद हर बेस्ट फ्रेंड कीरत एज शी शोज कीरत अ कलरफुल ब्रोशर। तो जो शी कैन नॉट वेट मतलब वो इतना ज्यादा एक्साइटेड है कि वो इंतजार नहीं कर पा रही है सारी डिटेल्स मतलब बहुत जो जो उसके पास नॉलेज है, डिटेल्स है अपने बेस्ट फ्रेंड कीरत को बताने के लिए। मतलब अपने बेस्ट फ्रेंड अक्सर होता है ना कि हम लोग जो कोई भी हमारे पास चीजें आती हैं, कोई हम खुश होते हैं या फिर कुछ भी होता है तो हम अपने बेस्ट फ्रेंड से शेयर करते हैं। तो इसी तरीके से जिनी बहुत एक्साइटेड है कि अपनी कीरत जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है कीरत उसको अपनी जो भी जानकारी उसको मिली है वो शेयर करे। एज शी शोज कीरत अ कलरफुल ब्रोशर। यानी कि उसको कीरत को कलरफुल बहुत ही रंग बिरंगा ब्रोशर दिखाती है और बहुत ही एक्साइटेड होती है और वो वेट नहीं कर पा रही है कि वो अपनी जो भी डिटेल्स है वो कैसे शेयर करे। इट इज ऑफ द डांस क्लास शी इज गोइंग टू ज्वाइन ड्यूरिंग द समर हॉलीडे। और वो किस बारे में एक्साइटेड है क्योंकि वो डांस क्लास यानी कि वो नृत्य सीखने की क्लास ज्वाइन करने वाली है ड्यूरिंग द समर हॉलीडे। यानी कि गर्मी की छुट्टियों में वो डांस क्लास ज्वाइन करने वाली। इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी डांस क्लास बट वन दैट टीचेस अबाउट सम फोक डांसेस ऑफ इंडिया। तो ये कोई सामान्य सी क्लास नहीं है, सामान्य नृत्य की क्लास नहीं है, डांस क्लास नहीं है। यहाँ पे हमारे भारत के जो फोक डांस यानी कि जो लोक नृत्य है उनको सिखाया जाएगा। द फर्स्ट डांस ऑन द लिस्ट इज द
छाऊ डांस। तो अब जो ब्रोसर दोनों फ्रेंड्स बोलते हैं और जो सबसे पहला डांस उन्हें दिखाई देता है वो छाऊ डांस है। जिनी सेज एक्साइटेडली, जिनी उसको बताते हुए बहुत उत्साहित होती है। इट इज अब वो छाऊ डांस के बारे में बताती है कि क्या है ये। तो इट इज परफॉर्म इन द ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया बट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ छाऊ। अब यहाँ बताती है कि ये ईस्टर्न स्टेट में यानी कि जो सॉरी पूर्वोत्तर राज्यों में पूर्व ईस्टर्न यानी कि पूर्वी राज्यों में इसको परफॉर्म किया जाता है। और इसके जो फॉर्म्स हैं यानी कि इस छाऊ डांस के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? फ्रॉम ओडिशी, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, यानी कि ये ओडिशा, झारखंड और वेस्ट बंगाल में इसके अलग अलग फॉर्म हैं। वेट, आई विल शो यू। अब वो कहती है कि रुको मैं तुम्हें दिखाती हूँ। जिनी गोज टू द कंप्यूटर एंड पुल्स अप अ वीडियो क्लिप ऑफ द डांस। और उसके बाद जिनी कंप्यूटर पे जाती है, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे जाती है और वहां से वो कुछ इंफॉर्मेशन उस वीडियो मतलब उस डांस के रिलेटेड वीडियो क्लिप निकालती है। इट शोज द डांसर्स मेक स्ट्रॉन्ग एंड ग्रेसफुल मूवमेंट। और उस क्लिप में वो देखती है, उस वीडियो क्लिप में, कि जो डांसर हैं यानी कि जो नर्तक हैं वो क्या करते हैं, मेक स्ट्रॉन्ग मतलब कि बहुत ही ग्रेसफुल, बहुत ही ग्रेसफुली, और जो उनका मूवमेंट है मतलब कि जो मूव कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, बहुत ही ग्रेसफुली और बहुत ही मजबूती से इसको परफॉर्म कर रहे हैं। सम ऑफ देम वियर मास्क ऑन देयर फेस आर स्मॉल बेल्स ऑन देयर फीट। तो इनमें से कुछ जो डांसर हैं उन्होंने क्या पहन रखा है, अपने फेस पे मास्क पहन रखा है और कुछ अपने पैरों में बेल्ट जैसा है जिसको हम घुघरू भी कह सकते हैं, वो घुघरू भी पहनते हैं। कीरत लुक्स अमीर, कीरत को देख के मतलब बहुत आश्चर्य में पड़ती है, सरप्राइज होती है, एस्टोनिश होती है। दिस लुक्स लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ मार्शल आर्ट, टेम्पल रिचुअल्स एंड ट्रेडिशनल डांस। इस डांस को देखिए, आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, ये छाऊ डांस है और आपको कैसा लग रहा है, जैसे लग रहा है कि कोई ट्रेडिशनल चीज है, यानी कि कोई सांस्कृतिक चीज हो रही है या फिर कोई धार्मिक चीज हो रही है। तो वो बताती है कि कीरत लुक्स अमेज, मतलब उस वीडियो को देख के वो बहुत सरप्राइज होती है और बोलती है कि दिस लुक लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ मार्शल आर्ट। मतलब वो बताती है कि ये डांस ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये कॉम्बिनेशन, मतलब किसको मिला के, मार्शल आर्ट को, मार्शल आर्ट जानते हो ना, जूडो कराटे जैसा ही एक मार्शल आर्ट होता है। तो कहती है कि ये जो डांस है वो मार्शल आर्ट और टेम्पल रिचुअल यानी कि जो मंदिर में हम लोग पूजा पाठ करते हैं ऐसा, एंड ट्रेडिशनल डांस और जो पारंपरिक डांस का मिला जुला रूप है। Yes, says Ginny. Ginny कहती है हाँ, we will also learn about the traditional music that we hear in this video। तो कहते हैं कि हम लोग उस we will also learn यानी कि हम उसको भी सीखेंगे अबाउट द ट्रेडिशनल म्यूजिक, यानी कि जो पारंपरिक म्यूजिक होता है यानी कि जो संगीत बजता है, दैट वी हियर इन दिस वीडियो, जिसको कि हम इस वीडियो में सुन रहे हैं। यानी कि हम नृत्य तो छाऊ नृत्य सीखेंगे ही, उसके साथ साथ जो म्यूजिक उसमें परफॉर्म किया जा रहा है उस म्यूजिक को भी हम सीखेंगे। मोस्ट छाऊ डांस डिपिक्ट स्टोरीज फ्रॉम द महाभारत, रामायण एंड द पुराना। तो अब वो फिर से आगे जो इन्फॉर्मेशन बता पढ़ते हैं ये है कि जो छाऊ डांस है वो डिपिक्ट किस पे है, मतलब कि उस महाभारत, रामायण और पुराण की कहानियों पे आधारित है। यानी कि जो भी छाऊ डांस होता है उसमें महाभारत, रामायण और पुराण की जो स्टोरियां हैं, कहानियां हैं, उनको छाऊ डांस के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। छाऊ dancers perform to tunes from the Jhumar folk song of Jharkhand and the Kirtans and रागास फ्रॉम ओडिशा। तो जो छाऊ डांसर है वो परफॉर्म करते हैं आप ट्यून्स यानी कि एक म्यूजिक पे, एक धुन पे अपने डांस को परफॉर्म करते हैं। और फ्रॉम द झूमर फोक सॉन्ग्स ऑफ झारखंड, यानी कि झारखंड में जिस ट्यून पे ये परफॉर्म करते हैं उसको हम झूमर कहते हैं। और कीर्तन एंड रागास फ्रॉम ओडिशा, और झारखंड में सॉरी यहाँ पे छाऊ डांसर्स परफॉर्म द ट्यून्स फ्रॉम द झूमर फोक सॉन्ग्स ऑफ झारखंड एंड द कीर्तन्स एंड रागास फ्रॉम ओडिशा। यानी कि जो झारखंड में झूमर डांस छाऊ डांस होता है उसको हम झूमर फोक सॉन्ग कहते हैं और इसके अलावा ओडिशा में हम उसको कीर्तन और राग्स कहते हैं। ट्रेडिशनली छाऊ इज परफॉर्म एंड स्पेशल डेज सच एज द Chaitra festival in April, which celebrates the beginning of spring and the start of the harvesting season। तो पारंपरिक रूप से जो छाऊ डांस है वो स्पेशल यानी कि किसी विशेष अवसर पे, विशेष दिन पे इसको परफॉर्म किया जाता है। और इसमें ये या तो हम चैत्र फेस्टिवल इन अप्रैल यानी जो कि अप्रैल में के चैत्र फेस्टिवल में होता है, विच सेलिब्रेट्स द बिगनिंग ऑफ स्प्रिंग, जो कि स्प्रिंग यानी कि बसंत मौसम का शुरुआत होता है, एंड द स्टार्ट ऑफ हार्वेस्टिंग सीजन,
या फिर जब फसल की कटाई होती है तो उस टाइम इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। कीरत एग्जामिन्स द वीडियो क्लोजली, और जो कीरत है वो उस वीडियो को बड़े ध्यान से देखती है। बट आर देयर नो वर्ड्स इन दीज सॉन्ग्स, शी आस्क्ड। लेकिन कीरत कहते हैं कि इसमें तो कोई मतलब वो गाना नहीं है, तो ट्यून अभी बताया गया ना, धुन पे, मतलब ये जो धुन पे ये लोग डांस करते हैं, यहाँ पे कोई गाना नहीं होता, कोई वर्ड्स नहीं होता है। जिनी नॉट सर है, यानी कि जिनी अपना सर हिलाती है। नो दे डोंट यूज वोकल, ओनली इंस्ट्रूमेंट, यानी कि वो वोकल यानी कि मुंह से बोलकर या किसी शब्द से, मतलब किसी गाने से वो डांस नहीं करते, गाना नहीं गाते, बट ओनली दे यूज इंस्ट्रूमेंट, यानी कि सिर्फ वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं इस डांस को परफॉर्म करने के लिए। 1 मिनट, वो कहती है 1 मिनट रुको। जिनी टाइप समथिंग ऑन द कंप्यूटर एंड अ फ्यू पिक्चर्स पॉप अप, उसके बाद जिनी कंप्यूटर पे कुछ शब्दों को टाइप करती है और कुछ फिर कुछ और पिक्चर्स उस स्क्रीन पे आ जाते हैं। लुक, दीज आर द इंस्ट्रूमेंट दैट वी हर्ड, यानी कि अब वो बताती है कि जो अभी हमने जो म्यूजिक या जो इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज हमने सुनी, ये सारे इंस्ट्रूमेंट इस स्क्रीन पे हैं। द पिक्चर शोज म्यूजिकल रीड्स पाइप, जिसको हम बांसुरी भी कह सकते हैं। तो कहते हैं जो पिक्चर है वो म्यूजिकल रीड्स पाइप, यानी कि जैसे कि बांसुरी होती है उस तरीके से दिखाई देता है। सच द मोहरी, महुरी, यानी जिसको मोहरी भी कहते हैं, थूरी बेरी एंड सहनाई। तो सहनाई तो शायद आप जानते होंगे, लेकिन जो ये मोहरी है और तुरी बेरी, ये भी आप सर्च करोगे तो आप देख लेना। तो ये सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जिसको बजा के ये छाऊ डांस किया जाता है। द क्लस्टर ऑल्सो इंक्लूड ट्रेडिशनल ड्रम्स लाइक द ढोल, धुमसा एंड नगारा। तो यहाँ पे और भी कुछ जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दिखते हैं वो क्या है, क्लोज इंक्लूड, मतलब कि जो उस पिक्चर में जो पारंपरिक इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा था वो ड्रम था, लाइक अ ढोल, धुमसास एंड नगाड़ा, यानी कि इस धुमसा नगाड़ा इसका भी यूज किया जाता है। व्हाट फन सेज कीरत, मतलब कीरत कहती है कि कितना मजेदार है। व्हाट अदर डांस फॉर्म्स विल यू लर्न, अब आगे पूछते हैं, अभी तो इन्होंने छाऊ डांस के बारे में सीखा, तो कीरत पूछती है कि अच्छा अब दूसरा कौन सा डांस फॉर्म है जिसको तुम सीखोगी। The teachers will also tell us about the कालबेलिया डांस। तो कहती कि हमारे जो टीचर्स हैं उन्होंने हमें कालबेलिया डांस के बारे में भी बताया है। इट इज परफॉर्म बाय द कालबेलियन कम्युनिटी ऑफ द डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान। तो बताती कि ये जो कालबेलिया डांस है वो कालबेलिया कम्युनिटी, यानी कि कालबेलिया समुदाय द्वारा, जो रेगिस्तान के राजस्थान के रेगिस्तान में रहते हैं, उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। हु आर बेसिकली स्नेक चार्मर, जो कि मतलब कि बेसिकली क्या होते हैं, एक सपेरे होते हैं। आई नो दिस वन सेज कीरत, कीरत कहती कि हाँ मैं इस मतलब इस डांस फॉर्म को जानती हूँ। यू विल हैव टू कर्ल अप एंड मूव लाइक दिस, सी, वो कहती कि तुम्हें इस तरीके से मुड़ना होगा और मूव, मतलब कि वो कुछ डांस स्टेप, कालबेलिया का डांस स्टेप दिखाती, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो बताती कुछ अपने आप को मोड़ती है और कुछ मूव्स करती है और कहती है कि देखो इस तरीके से कालबेलिया डांस किया जाता है। कीरत क्लास बोथ हर हैंड्स अबव हर हेड एंड स्टार्ट्स ट्विस्टिंग लाइक अ स्नेक। और कीरत क्या करती है, क्लास बोथ हर, मतलब अपने हाथों को ऊपर ले जाके अपने क्लास कर लेती है, यानी कि ज्वाइन कर लेती है अपने सर के ऊपर, एंड स्टार्ट ट्विस्टिंग लाइक अ स्नेक, और सांप की तरह थोड़ा अपने आप को मोड़ने लगती है, यानी कि ट्विस्ट करने लगती है। जिनी लाफ्स एंड क्लैप, जिनी उसको देख के ताली बजाती है और हंसती है। दैट इज गुड बट आई थिंक वी विल लर्न डिफरेंट स्टेप। तो कहती है हाँ ये तो अच्छा है, लेकिन हम लोग, ऐसा मुझे लगता है कि हम लोग और भी बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स सीखेंगे। दिस ब्रोशर सेज दैट द डांस हैज स्मूथ फ्लोइंग मूवमेंट्स लाइक दोज ऑफ अ स्नेक। तो कहती है कि जो ये ब्रोशर हमको ये बता रहा है कि जो ये डांस होता है, यानी कि जो कालबेलिया डांस होता है, बहुत स्मूथ, मतलब कि इतना स्मूथ उसमें लोग डांस करते हैं, फ्लोइंग मूवमेंट्स, मतलब कि एकदम आराम से उस डांस को करते हैं, स्मूथली डांस करते हैं, और ऐसे डांस करते हैं जैसे कि कोई स्नेक चलता है, यानी कि जब स्नेक चलता है तो बहुत ही स्मूथली, उसमें कोई आवाज नहीं होती, कोई झटका नहीं लगता, तो बहुत स्मूथ डांस होता है। तो स्नेक की तरह वो डांस करते हैं, इसीलिए इसको कालबेलिया डांस भी कहा जाता है। फॉर दिस डांस as for this song we will wear long black lehenga with abhala bharta on them। तो यहाँ पे वो कहती है कि फॉर इस डांस को करने के लिए हम लोग ब्लैक कलर का लहंगा पहनेंगे, और अभाला भारता मीन्स होता है कि जो यहाँ पे है ना, मिरर वर्क, यानी कि ऐसा कपड़ा जिसपे शीशे का काम किया गया। तो
ऐसा दुपट्टा मतलब कि हम लहंगा पहन के, ब्लैक कलर का लहंगा पहन के और शीशे का मिरर वर्क की जो ज्वेलरी वगैरह होगी उसको पहनेंगे। आई कांट वेट टू अमेज एवरीवन विद द शाइनिंग ज्वेलरी एंड स्वेलिंग स्कर्ट्स व्हेन आई डांस। तो कहती है कि मैं आई कांट वेट मतलब मुझे इंतजार नहीं हो रहा है कि हम कितना हमें मजा आएगा एवरीवन जब सारे लोग उस चमकते हुए ज्वेलरी यानी कि चमकती हुई ज्वेलरी पहनेंगे और भारी जो स्विरलिंग स्कर्ट है यानी कि जो कलीदार स्कर्ट्स है उसको पहन के जब हम डांस करेंगे। इस कालबेलिया ऑल्सो परफॉर्म टू इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक आज कीरत। अब कीरत पूछती कि क्या ये भी जो कालबेलिया डांस है इसको भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक पे बजाया जाता है या गाने पे किया जाता है। लेट्स चेक द ब्राउजर से जीनी। तो जीनी कहती है कि चलो चलो हम लोग ब्राउजर को चेक करते हैं टुगेदर साथ में। द ड्यूओ पोर ओवर द कलरफुल पिक्चर। उसके बाद से जो ड्यूओ पोर का मतलब होता है टू ऑफ देम लुक केयरफुली। तो दोनों क्या करती हैं उस कंप्यूटर स्क्रीन पे बड़े ध्यान से देखती हैं कि चलिए ये जो वो ये देखना चाहती हैं कि जो कालबेलिया डांस है वो म्यूजिक पे परफॉर्म किया जाता है या सॉन्ग पे परफॉर्म किया जाता है। दिस से दे डू हैव सिंगर्स से कीरत। अब कीरत उस कंप्यूटर स्क्रीन में पढ़ के बोलती है कि जो ये इन्फॉर्मेशन कहता है वो ये कि इसमें सिंगर्स होते हैं यानी कि गाना गाने वाले होते हैं। दिस से दे डू हैव सिंगर यानी कि उनके पास गाना गाने वाले होते हैं यानी कि वो सॉन्ग पे इसको परफॉर्म करते हैं। दे सिंग सॉन्ग्स अबाउट माइथोलॉजिकल स्टोरीज एंड फोक टेल्स। यानी कि जो गाना होता है वो माइथोलॉजिकल यानी कि किसी धार्मिक कथा पे आधारित होता है या फिर लोक कथाओं पे आधारित उनका गाना होता है। दे इवन क्रिएट सम न्यू स्टोरी या फिर कभी कभी वो एक नई कहानी को भी अपने आप से भी बनाते हैं यानी कि जो उनका गाना होता है वो माइथोलॉजिकल यानी कि धार्मिक अ, कथाओं पे आधारित होता है या फिर लोक कथाओं पे आधारित हो और कभी कभी वो नई कहानियां भी बना लेते हैं। जिनी कंटिन्यूज रीडिंग। जिनी लगातार पढ़ती रहती है। इट सेज दैट दे यूज द ट्रेडिशनल बीन आर पुंगी फॉर द म्यूजिक। उसके बाद वो कहती है कि इस सेज मतलब कि जो कंप्यूटर है वो ये कह रहा है कि वो लोग ट्रेडिशनल बीन यानी कि जो सपेरे बीन बजाते हैं ना तो कहती है कोई जो पारंपरिक प्रकार का जो बीन होता है उसको यूज करते हैं और पुंगी अपने म्यूजिक उसमें म्यूजिक देने के लिए पुंगी और बीन का भी यूज करते हैं। They might also use instruments such as the dholak, uh, झंझर, हारमोनियम्स और सारंगी। यानी कि कहते हैं कि वो ढोलक भी यूज करते हैं, झंझर भी यूज करते हैं, हारमोनियम एंड सारंगी भी यूज करते हैं। पखावज। व्हाट इज अ पखावज? यानी कि पखावज भी यूज करते हैं। अब वो व्हाट इज पखावज? ये पखावज क्या है? इट इज द इंस्ट्रूमेंट्स इन द पिक्चर सेज कीरत। तो कहती है कि पखावज देखो मतलब इसके आप ये पिक्चर में देख सकते हो ये ढोल जैसा ही कुछ है। तो कहती है इसी को जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है इसी को हम पखावज कहते हैं। देर इज अनदर डांस कॉल्ड द चारकूला सेज जिनी। अब यहाँ पे कहती है कि दूसरा भी डांस इसमें दिखाया जा रहा है बताया जा रहा है और जिसका नाम है चारुकुला। बट इट इज परफॉर्म ओनली बाय सीनियर डांसर। वाई आस्क कीरत। तो कहती है कि ये जो डांस है सिर्फ सीनियर सिटीजन द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है। तो सीरत जो कीरत है वो पूछती है कि ऐसा कौन सा डांस है जो सीनियर सिटीजन ही परफॉर्म करते हैं। तो देखते हैं बिकॉज दे हैव टू बैलेंस अ टॉल वुडन स्ट्रक्चर ऑन देयर हेड। तो वो कहती है कि इसलिए ये सीनियर सिटीजन द्वारा परफॉर्म किया जाता है क्योंकि एक उसमें बहुत बड़ा सा लकड़ी का जो स्ट्रक्चर होता है उसको अपने सर पे रख के उसको बैलेंस करना होता है उसका संतुलन बनाना होता है। दैट इज अमेजिंग एंड दे लुक सो ब्यूटीफुल से कीरत कहती है कि मतलब कितना कितना स्टोनिशिंग है कितना सुंदर है। एंड दे लुक सो ब्यूटीफुल और दिखने में वो कितने सुंदर लगते हैं। Yes, Kiran. The multi-layered wooden structure have lighted lamps that flicker and glow as the dancers move. तो कहती है किरण कि जो मल्टी लेयर मतलब कि कई तल्ले का यहाँ पे आप देख सकते हो ना कि कई इसमें लेयर्स हैं इसके लेयर्स हैं जिसमें आप यहाँ पे क्या है लैम्प जल रहे हैं। कहती द मल्टी लेयर वुडन स्ट्रक्चर मतलब इस जो लकड़ी का जो स्ट्रक्चर है वो कई लेयर का होता है और जिसमें लैम्प जलते रहते हैं और जो उसकी जो बत्तियां हैं वो टिमटिमाती यानी कि जब जो डांसर है मूव करता है तो उसकी जो चमकती हुई लाइट है वो फ्लिकर करती है यानी कि टिमटिमाती है यानी कि दूर से बहुत सुंदर लगती है। जिन्हें पिक्स अप द ब्रोसर एंड स्टार्ट्स रीडिंग अबाउट अनदर डांस। और जिन्हें उसके बाद से ब्रोसर उठाती है और फिर दूसरे डांस के बारे में पढ़ने लगती है। चारू चारकुली अ फोक डांस फ्रॉम द ब्रज रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। यानी कि जो चारकुली डांस है वो ब्रज
का डांस है, यानी कि ब्रज जो रीजन है, यानी कि जगह है, प्रदेश है, वो उत्तर प्रदेश का जगह है जहाँ पे इस फोक डांस को परफॉर्म किया जाता है। दिस डांस इज यूजुअली परफॉर्म ऑन द थर्ड डे आफ्टर होली, यानी कि इस डांस को होली के तीसरे दिन परफॉर्म किया जाता है टू सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ राधा, जिस दिन राधा का जन्म हुआ था। जिनी पॉज एंड से, जिनी रुकती है और कहती है, इंडिया हैज सो मेनी वंडरफुल फोक डांस, मतलब कहती है कि भारत, जो भारत है हमारा, उसके पास बहुत ज्यादा, मतलब आश्चर्यजनक, बहुत ही सुंदर लोक नृत्य, मतलब कई प्रकार के हमारे लोग, विभिन्न प्रकार के लोक नृत्य हमारे भारत में मौजूद है। आई विश आई कुड लर्न देम ऑल, मतलब मुझे आई मैं चाहती हूँ कि मैं जितने भी प्रकार के लोक नृत्य हैं, फोक डांस है, मैं उसको सीखूं। कीरत सेज, कीरत कहती है, शो मी सम ऑफ द अदर वंस इन द ब्रोशर, वो कीरत कहती है कि मुझे और भी, जो भी इस ब्रोशर में और भी डांस फॉर्म है, उसे भी मुझे दिखाओ। जीनी एंड कीरत लुक केयरफुली एट द ब्रोशर, और जीनी और कीरत उस ब्रोशर को बड़े ध्यान से देखते हैं। वाओ, लुक्स लाइक यू विल हैव एन अमेजिंग समर, सेज कीरत। तो वो कीरत सेज कीरत, कीरत कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो तुम्हारा ये समर जो हॉलीडे है, बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है। यू विल हैव अ ग्रेट समर टू, तो कहती है कि तुम्हारा भी जो समर है, तुम्हारी भी जो गर्मी की छुट्टियां, वो भी बहुत अच्छी होंगी। आई एम श्योर योर चेस कैम्प विल बी लॉट्स ऑफ फन, सेज जिनी। तो जिनी कहती कि मुझे भी, मतलब मुझे भी ऐसा लगता है कि जो तुम्हारा भी समर हॉलीडे है, वो भी बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि तुम चेस कैम्प ज्वाइन करने वाली हो और वहां भी बहुत मजा आने वाला है। यस जिनी, रिप्लाइज कीरत, कीरत कहती है कि हाँ जिनी, मतलब हम, मुझे भी अच्छा लगेगा। आई विल लर्न मैनी न्यूज सीरीज ऑफ, तो कहती कि मैं वहाँ पे बहुत सारे मूवमेंट्स, यानी कि जो सीरीज ऑफ मूवमेंट्स एंड मेक न्यू फ्रेंड्स टू, तो कहती कि मैं वहाँ जाकर बहुत सारे, होता है ना जब हम चेस खेलते हैं, तो हम उसमें चाल चलना सीखते हैं, तो वो कहती कि हो सकता मैं जाके वहाँ पे बहुत तरीके के, बहुत प्रकार के मूवमेंट्स सीखूंगी, एंड मेक न्यू फ्रेंड्स टू, और मैं बहुत सारे दोस्त भी बनाऊंगी। वेल कीरत लुक्स लिव लाइक वी बोथ विल हैव अ ग्रेट समर, तो कहते कि हाँ कीरत, मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों का जो समर हॉलीडे है, वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। तो स्टूडेंट, आई होप ये लेसन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आप बहुत सारे डांस फॉर्म को सीखा भी होगा, और भी इसके अलावा भी अब बहुत सारे डांस फॉर्म जो इंडिया में है, उसको भी आप सीखने की कोशिश करिएगा, उसको देखिएगा, उसके बारे में जानिएगा। सो स्टूडेंट्स, if you like this lesson, do share with your friends, and very thank you for watching.